दरअसल देखा जाए तो यहाँ पर आने के लिए एक ख़ास खुशी मुझे आज महसूस हो रही है। इसकी वजह यह है कि जाते तो हम कई सारे फंक्शंस में हैं, लेकिन बहुत कम फंक्शंस होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि दिल से जुड़े हुए होते हैं और इसके बारे में कुछ ना कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह मुझे हमेशा ये लगती है कि आप सारे महान नेतागण अपनी शैली में लोगों को प्रभावित करते हैं और हम सारे आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक अभिनेता या अभिनेत्री जब बात बताती है तो अपने दिल से बताती है और मेरी ऐसी फीलिंग है कि वो लोगों को दिल तक छूती है। इसलिए मैं आपको अपने से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात आज यहाँ बताना चाहती हूँ कि एक बचपन से मेरे साथ में जो याद रही है, जो मुझे आज यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी लगता है। मुझे बताया जाता था कि जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, मेरे से बड़े मेरे भैया हैं और उनको जब मेरी माँ उनके मदर के पास जा रही थी तो मेरे फादर ने कहा था बड़े प्यार से और थोड़ी बहुत मजाक से कि इस बार कुछ भी हो जाए मुझे तुम बेटी लाना, नहीं तो वापस मत आना। ये बात मुझे आज तक बताई जाती है। और उसके बाद मेरी माँ उनके मदर के पास गई और मैं बम्बई में उनके साथ पिंक वाले फ्रॉक में वापस आई। एक ऐसे घर में जन्म लेना कि जहाँ पर आपका वहाँ पर पधारना इतने बड़े पैमाने पर खुशी लाता है और आपको इस तरह से एक अपब्रिंगिंग मिलती है, शिक्षा मिलती है और आपको इस तरह से नवाजा जाता है हर एक चीज़ से। ऐसे घर से आकर ये सब चीज़ें देखना जो हमारी ही सोसाइटी में, हमारे देश में हो रही हैं, जहाँ पे नारी का सम्मान देवी से लेकर हर एक रूप में किया गया है, मुझे लगता है थोड़े बहुत खेद की बात है हमारे लिए कि ऐसा अभियान करना पड़ रहा है। लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों को कि इतने बड़े पैमानों पे ये अभियान आज लॉन्च हुआ है। आज मतलब खैर पहले से ही लॉन्च हुआ है और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें कई पैमानों पर की जा रही है और मेरा एक छोटा सा योगदान देने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मुझे इसके बाद काफ़ी वर्षों बाद मेरी जो अपब्रिंगिंग रही हमेशा ऐसे रही जहाँ पर मुझे मेरे भाई से भी ज़्यादा शायद फ्रीडम दिया गया, विचारों का, ख्यालों का, बढ़ने का, आगे जाने का। और एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मैं बड़े पर्दे पर आई और वहाँ से आज तक का सफ़र, आज इतने बड़े मान्यवरों के सामने खड़े रह के आप सबसे अपने दिल की बात इतने अच्छी तरह से आपके सामने रखने का एक धैर्य उस अपब्रिंगिंग से आया है। तो मैं गुजारिश करूँगी यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति से और ज़्यादातर पुरुष वर्ग से, और जो यहाँ नहीं है लेकिन वहाँ तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचे तो हर एक पुरुष से इस देश के, कि अगर आप मौका दें तो बेटियाँ कहाँ कहाँ जा सकती है। इनके कई उदाहरण यहाँ बैठी हैं हमारे देश में हो और एक छोटा सा उदाहरण मैं खुद भी हूँ। उसके कई बरस बाद मेरे सामने पिंजर जैसी स्क्रिप्ट आई जिसको करने की अहम वजह ये थी कि जब मैंने उस स्क्रिप्ट में पढ़ा कि एक लड़की जिसको एक मुस्लिम इंसान अगवा करके ले जाता है एक हिंदू लड़की को, और जब वो वापस आती है तब उसके खुद के पिता उसको कहते हैं कि अभी हम तुम्हें अपने घर में सहारा नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारी दूसरी भी हमारी बेटियों की शादी करनी है, तुम्हारी बहनों की शादी करनी है। ये एक ही वजह थी जो इतना स्ट्रॉन्ग थॉट था कि अचानक से मेरे मन में आया कि तब से आज तक, ये आज़ादी के वक्त की बात थी और आज तक क्या बहुत कुछ बदला है। क्यों नहीं हो सकता कि इतना विश्वास अपनी बेटियों में हमको पैदा करना है कि वो खुद समझे सही क्या है, गलत क्या है, और हम उतना विश्वास उनमें और उनके कैरेक्टर में और उनकी एबिलिटीज़ में डालें। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ख्याल था वो उस फिल्म के पीछे मेरा करने का मकसद था और मुझे बहुत खुशी है इतने बड़े पैमाने पर फिल्म को बहुत सक्सेस मिली और वो मेरा जो ख्याल था लोगों तक मैं पहुंचा सकी। लेकिन मुझे ऐसे भी लगता है कि ये तो हुई पुरुष वर्ग की बात, और जितना भी उसके बारे में कहा जाए वो कम है क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं और ये बदलने की बात बदलते बदलते बदलेगी। लेकिन मेरा आखिरी मुद्दा आपसे गुजारिश यही रहेगी कि एक और तरीका है इसको देखने का, और वो ये है कि औरत का औरत के प्रति क्या विचार है और कितना सम्मान है। मुझे लगता है ये चीज़ उतनी ही या उससे भी शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है एक औरत और एक ऐसे ग्लैमरस फील्ड से आने के बावजूद
अगर मेरी कुछ बहुत छोटी बहुत अचीवमेंट के बारे में पूछा जाए तो मुझे लगता है ये भी है कि यहाँ बैठी हुई हो जो यहाँ नहीं है, उसमें से हर एक लड़की, औरत, लेडी के अंदर की जो प्रतिभा है, जो खूबसूरती है, वो मैं सबसे ज़्यादा अहम मानती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ। चाहे आज जिसको भी यहाँ पर अवार्ड मिला है वो हो, या जो यहाँ पर कैमरा लेकर खड़ी हैं वो हो, या जो बैक स्टेज में काम कर रही हैं वो हो। मुझे लगता है कि आप कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े सीट पर बैठी हो, नेता हो, या आप हाउस वाइफ हो, आपका सम्मान और इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होता। और मुझे लगता है हर एक औरत को अपने दिल के अंदर की उस सम्मान से सामने वाली औरत के उस सम्मान का महत्व जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज अ वुमन, व्हेन वी ऑल स्टार्ट डूइंग दैट, व्हेन वी ऑल स्टार्ट सल्यूटिंग, अप्रिशिएटिंग एंड रिस्पेक्टिंग दैट particular feeling that we want to be given to ourselves, the kind of self-respect that we want for ourselves, that we give it to the other woman, is going to be the first very step towards this very, very big initiative. हमारा आदिकाल से, वेद काल से, पुराण काल से जो पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, दीप प्रज्वलन करना, श्लोक पढ़ना, वंदे मातरम, सरस्वती वंदन, ये कोई मजहब के साथ जुड़े हुआ मामला नहीं है।